अस्सलामुअलैकुम। फाइवर की वीडियो ट्रेनिंग का हमने कोर्स शुरू किया हुआ है और आज इसका पार्ट 4 है। इससे पहले 4 वीडियोस मैं बना चुका हूँ और अगर आप मेरी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो कंप्लीट लर्निंग के लिए आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हम अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं। और लास्ट टाइम मैंने वैसे आपको बहुत ही अहम बातें बताई थी फाइवर के हवाले से और काम कैसे करना है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी शायद थोड़ा बहुत मैं आपको बताता रहूँगा। आज मैं आपको बताता हूँ ग्राफिक एंड डिज़ाइन में सोशल मीडिया डिज़ाइन के बारे में। यहाँ पर मैं आपको एक मतलब कि टिप्स दूँगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको फ़ोटोशॉप आता हो, मतलब कि इमेज एडिटिंग आती हो। इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको इमेज एडिटिंग आती है तो आप इसमें ज़्यादातर काम आप इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लोगो डिज़ाइन है, फ़ोटोशॉप एडिटिंग है, बैनर एड्स हैं और सोशल मीडिया डिज़ाइन वगैरह। और इनमें काम करना बहुत ही आसान है, बिल्कुल ही आसान है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कैसे, गिग्स के बारे में तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि हम गिग्स कैसे बनाएंगे। तो उसके बाद आज मैं आपको इसके बारे में कुछ टिप्स दे देता हूँ। देखिए आपने करना क्या, फ़ोटोशॉप में हम क्या करते हैं कि फ़ोटोशॉप में हम मुख्तलिफ लेयर्स में काम करते हैं और एक ही इमेज को हम मुख्तलिफ स्टाइल दे सकते हैं उस पर थोड़ा बहुत काम करते हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप ये देखिए, ये मैंने एक इमेज तैयार की हुई है और देखिए इस एक इमेज में मैंने मुख्तलिफ चेंजिंग करके मुख्तलिफ तरह के मैंने इसको बैकग्राउंड वगैरह दी हुई है और भी अगर मैं इसमें चेंजिंग करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, ये अब एक ही इमेज है मेरी और इस एक इमेज को देखिए मैंने मतलब कितनी ज़्यादा इसमें बैकग्राउंड मैंने चेंज की है। इमेज एक ही है और उसको मैंने कितनी ज़्यादा बैकग्राउंड दी है। और इसी तरह से आप मेरा ये डेली मोशन के लिए मैंने जो हेडर बनाया था उसे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर तो मैंने सिर्फ बैकग्राउंड चेंज की है, अगर मैं मज़ीद भी चेंजिंग करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। तो मकसद ये था आपको बताने का कि यहाँ पर काम करना हमारे लिए बहुत आसान है फ़ोटोशॉप में। अगर आप फ़ोटोशॉप अगर आपको नहीं आता तो आप मेरी वेबसाइट पे आइए computerhold.blogspot.com और यहाँ पर आकर आप इजीली ग्राफिक्स में आइए और एडोब फ़ोटोशॉप भी आप सीख लीजिए। बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं। और उसके बाद फिर आप मतलब कि बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। अब इसमें मैं आपको बताऊं कि आपने करना क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप काम करने जा रहे हैं ग्राफिक एंड डिज़ाइन के अंदर सोशल मीडिया डिज़ाइन का, ठीक है। लोगो डिज़ाइन जितने भी काम आप इसमें करेंगे वो आप इसी तरह से करेंगे, ठीक है। आज मैं आपको बता रहा हूँ सोशल मीडिया डिज़ाइन के बारे में, जैसे कि फेसबुक के कवर वगैरह या ट्विटर के लिए या गूगल प्लस वगैरह के लिए इमेजेस वगैरह ज़्यादातर इस्तेमाल होती है फेसबुक। तो हम बात करेंगे फेसबुक की, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक के कवर्स बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि आप पहले से कुछ स्केच बना लेंगे, ठीक है। स्केच कैसे बनाने हैं, फॉर एग्जांपल हम पीएसपी की जो हमारे पास फाइल्स होती हैं जिन्हें हम प्रोजेक्ट कहते हैं, जैसे कि ये देखिए मेरे पास एक स्केच मौजूद है। अब देखिए मैं इसमें न्यू एक इमेज बना सकता हूँ जब चाहे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें जो मेरी ये वाली फ़ोटो है, ठीक है। ये जो मेरे पास इमेज है, ठीक है, ये बैकग्राउंड पे इस इमेज को मैं किसी भी तरह से चेंजिंग करके इसमें न्यू इमेज में बना सकता हूँ, ठीक है। ये इमेज अब देखिए ये इमेज मेरे पास यहाँ पर ये सेव है। अब इसमें मैं किसी भी तरह की चेंजिंग कर सकता हूँ। फिर से यहाँ पर आप मेरी इमेज को गौर से देख लीजिए। अब देखिए मैं इसको जस्ट अब मैं आपको यहाँ पर एक चेंजिंग करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ऑटो लेयर मेरे पास सेलेक्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको इसे वसी करके दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास तमाम काम मुख्तलिफ लेयर्स में मौजूद है, ठीक है। तमाम लेयर्स में फ़ोटोशॉप जब आप करेंगे तो आप इस तमाम चीज़ों के बारे में इजीली सीख जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखिए मैं इसमें चेंजिंग कर देता हूँ। मैं इसे यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ ले आता हूँ और इसे उठाकर यहाँ ले जाता हूँ, बल्कि नहीं, पाकिस्तान को हम टॉप पर ही रखेंगे, ठीक है। पाकिस्तान को टॉप पे नहीं उठा सकते, पाकिस्तान को टॉप पर ही रखना है। मैं इसे उठाता हूँ यहाँ से और यहाँ ले आता हूँ और इसे उठा के यहाँ ले गया। ये जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें चेंजिंग कर दी। चेंजिंग करके मैं इस इमेज को फिर से सेव कर सकता हूँ और इसी तरह से आप कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखिए ये भी मूव कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आपने करना क्या है, अब आप ये करेंगे कि आप कुछ मतलब कि सैंपल बनाकर रख लेंगे, ठीक है। उसमें मुख्तलिफ तरह की सेटिंग कर लेंगे, उनके ऊपर इफेक्ट आप ऑलरेडी डाल देंगे। जैसे ही आपको कोई ऑर्डर आएगा तो आप क्या करेंगे कि उसकी जो इमेजेस होंगी जिससे आपने मतलब कि कवर वगैरह बनाना होगा, आप जस्ट उसकी इमेजेस को उस प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करके कुछ सिर्फ आप चेंजेस करेंगे, बाकी का कवर आपका वैसे का वैसे रहेगा। अब देखिए कवर बनाने के बहुत से मतलब के तरीक़ाकार हैं। अब ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है, हर किसी की एक अपनी डिज़ाइनिंग होती है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे काम करते हैं, लेकिन टिप ये थी कि आपने प्रोजेक्ट बुक से सैंपल बना के रख लेने। जो कोई आपके पास ऑर्डर आए तो आपने शुरू से, ठीक है, आपने बिल्कुल मतलब कि बिगिनिंग से आपने काम स्टार्ट नहीं करना, बल्कि आपके पास शुरुआत में काम बिल्कुल मौजूद होगा। जस्ट आपने उसकी इमेजेस को वहाँ से उठाना है और इसके अंदर सिर्फ एडजस्ट करना है प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। जो आपने सैंपल बनाए होंगे पीएसटी की फाइल, उसके अंदर एडजस्ट करना है। एडजस्ट करके तो आपका वो जो कवर है वो तैयार हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप आएँ और यहाँ से गूगल ओपन कर लेते हैं, यहाँ से आप कोई भी इमेजेस वगैरह उठा लीजिए। यहाँ पर देखिए हमारे पास मुख्तलिफ इमेजेस हैं, इनको आप इस्तेमाल करें अपने कवर बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास मुख्तलिफ इमेजेस, जैसे ये हमारे पास एक इमेज है, ये इमेज है, इनको आप इस्तेमाल करें अपनी बैकग्राउंड के लिए। ये देखिए मुख्तलिफ इमेजेस हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करते हैं और क्या काम करते हैं, ठीक है। इनको आप इस्तेमाल करेंगे और जो मैंने आपको पीएसटी की फाइल दिखाई है उसमें आप इसे रखेंगे, ठीक है। अब कवर आपने इस तरह से बनाना है कि उसमें जस्ट आपको थोड़ी बहुत चेंजिंग करना पड़े, और जो आपका मतलब कि कस्टमर होगा उसका आप जो उसकी पिक्चर्स वगैरह होंगी उन्हें आप जस्ट आसानी से वहाँ पर जस्ट एडजस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये पीएसटी की फाइल है, मैं आपको कुछ और फाइल भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको फेसबुक के हवाले से दिखा देता हूँ, जो मैंने मतलब कि अपनी फेसबुक की बनाई हुई है। ये नहीं, ये भी तो खैर ये सभी मतलब कि वही हैं। अब ये देखिए ये मैंने अपनी फेसबुक की प्रोफाइल के लिए मतलब कि मैंने तैयार की हुई है एक मतलब कि पीएसटी की फाइल है। अब इसको मैं इस इमेज को देखिए मैंने कितनी मुख्तलिफ स्टाइल में मैंने सेव किया, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जस्ट एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। कहाँ पर है ये मेरी इमेज, ये देखिए यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब देखिए ये मेरे पास जस्ट एक इमेज है, इस एक इमेज को मैंने कितने मुख्तलिफ स्टाइल दिए हुए हैं ये आप देखिए, ठीक है। इस इमेज को आप देख लीजिए, इस एक इमेज को कितने मुख्तलिफ स्टाइल दिए हुए हैं एक ही मतलब कि प्रोजेक्ट से। ये देखिए ये असल इमेज थी और इसमें देखिए मैंने चेंजिंग की हुई है। अब देखें कि ये इमेजेस रिमूव होगी और इसको यहाँ से उठाकर यहाँ ले आए। आपको ये चीज़ दिखाने का जस्ट मकसद ये था कि आपने जो भी काम करना है वो आपने पीएसटी की फाइल्स में करना है और उनको सेव कर लेना है। उसके बाद आप जब चाहें इसको मतलब कि आप इसमें किसी किस्म की चेंजिंग ला सकते हैं। इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ ताकि ये हमारे पास टॉप पे शो हो, ठीक है। ये देखिए जहाँ कहीं आप कोई मूवमेंट करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, आप हर तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ऑलरेडी जो है वो कवर जो है वो आपके पास मतलब कि जो सैंपल है वो सेव होंगे। तो जो कोई आपको ऑर्डर देगा जस्ट आपने उसके ऑर्डर को जो आपने ऑलरेडी सैंपल बनाए होंगे वो आपने इस तरह से बनाने के जस्ट आप वहाँ पर आप उसका नाम डालें या उसकी पिक्चर्स वगैरह एडजस्ट करें जो उसकी डिमांड है, और उसका ऑर्डर आप कंप्लीट कर दें। कंप्लीट करके कुछ ही मिनटों में आप उसे उसका ऑर्डर जो है वो आप डिलीवर कर दीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ। अभी हमारी कुछ वीडियोज़ रहती हैं, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।